इटकी प्रखंड में डिग्री कॉलेज और इटकी बाजार का सुंदरीकरण कराने की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड समिति ने सोमवार को इटकी बाजार परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष वसीम इकबाल ने कहा कि प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को रांची या दूसरे जगह पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है, जिससे उनके समय और पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। साथ ही उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चे जब तक कॉलेज से वापस घर नहीं पहुंचते, अभिभावकों की चिंता बनी रहती है। उन्होंने कहा कि इटकी प्रखंड कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की सब्जी बंगाल, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों में जाता है, परंतु इटकी बाजार में अतिक्रमण के कारण किसानों को जगह नहीं मिलने से बाजार का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। सब्जी का थोक खरीदारी रेलवे स्टेशन के समीप की जाती है, जिससे इटकी का साप्ताहिक बाजार वीरान सा हो गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इटकी में डिग्री कॉलेज और बाजार का सुंदरीकरण कर अतिक्रमण मुक्त करे, ताकि बाजार में पुराना रौनक लौट सके और छात्र छात्राओं को डिग्री की पढ़ाई के लिए प्रखंड से बाहर नहीं जाना पड़े। देखिए, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज हम लोगों ने किया है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि इटकी प्रखंड में एक बीए कॉलेज की डिमांड हम लोगों ने सरकार से की है और इटकी बाजार टाण का सुंदरीकरण की भी हम लोगों ने मांग की है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे इटकी प्रखंड के लिए कि ये मांडर विधानसभा के अंतर्गत आती है। यही इटकी प्रखंड और मांडर विधानसभा ना जाने दशकों से कई विधायक और मंत्री हम लोगों ने दिया। इसी धरती से शिक्षा मंत्री भी हम लोगों ने दिया, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे पास आज तक जो है एक बीए कॉलेज नहीं है। यहाँ हमारे बच्चे 10+2 करते हैं और 10+2 करने के बाद मजबूर होते हैं दूसरे जगह जाकर पढ़ाई करने में। और ये अभी की समाज की कितनी घातक बात है कि हमारे बच्चे जब दूसरे जगह पढ़ने जाते हैं तो माँ बाप को ये डर रहता है कि हमारे बच्चे गए हैं, क्या सुरक्षित लौट पाएंगे कि नहीं। जब वो सुरक्षित लौटते हैं तब उनको दिल में तसल्ली होती है कि हमारे बच्चे सुरक्षित लौटे हैं। बेड़ो कॉलेज का हाल आप जान रहे हैं, आपसे छुपा नहीं है, रांची जाने को मजबूर है। उसके अलावा जो प्रभाव उनके जेब पर पड़ता है, डेली का 100-150 रुपया का खर्च है, इन सब चीज़ों से हम आज से नहीं, हम लोग 2019 से इस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग सरकार को लेटर के माध्यम से हम लोग जानकारी उनको अवगत करा रहे हैं कि इटकी प्रखंड में बीए कॉलेज का कई एक बार हम लोग सीओ साहब को दे चुके हैं, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब मजबूरन हमको रोड पे आना पड़े। हम लोग सरकार को एक निर्धारित समय दिए हैं, उस समय पे अगर ये इसकी सुनवाई नहीं होती है तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करने के लिए बाध्य होंगे। और हम लोग एक कमेटी बनाकर हम लोग उच्च शिक्षा मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू जी से भी मुलाकात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे और हमारे विधायक मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी से भी हम लोग बहुत जल्द 1-2 दिन में हम लोग मुलाकात करके उनको भी ज्ञापन सौंपेंगे और हम लोग उनसे कहेंगे कि हमारे यहाँ रोड नाला की प्राथमिकता हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को पढ़ाई की प्राथमिकता चाहिए। रोड नाला तो आपके ये में है ही, आपकी प्राथमिकता में आप वो कराएंगे ही, लेकिन हम लोग हमारे बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था की जाए, इस बात की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और हम लोग बाजार सुंदरीकरण का मामला को लेकर भी हम लोग आए थे। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मंत्री जी जो है आश्वासन दिए हैं। इससे पहले भी लोकसभा सांसद जो है आश्वासन इसी बाजार टाड़ के मंच से दे के गए थे, लेकिन आज तक वो फिर दोबारा लौटे नहीं हैं। इस बात से भी इटकी प्रखंड के लोग नाराज है। जो इटकी प्रखंड के लोग माननीय सांसद को झोली भर कर वोट दिए हैं, उसके बाद दोबारा वो इटकी प्रखंड की इस धरती पर आने का काम उन्होंने नहीं किया है। इस बात से भी इटकी प्रखंड के लोग नाराज हैं। बाजार टाड़ की अस्तित्व, आप खुद इटकी बाजार के इटकी के रहने वाले हैं पत्रकार महोदय, आपको पता होगा कि आज इटकी प्रखंड इटकी बाजार जो है अपने अस्तित्व के लिए तरस रहा है। ये किसी भी वक्त खत्म होने के कगार में है। यहीं से थोक बाजार को उठाकर दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया गया। सेंटोरियम की ज़मीन में वो चल रही है। कल सेंटोरियम की ज़मीन से उनको हटा दिया जाएगा तो बाजार कल कहीं लगाने के लिए हम लोगों के पास जगह नहीं है। यहाँ जितने भी दुकानदार हैं, ये दुकानदार जो कल अच्छी खासी कमाई करके अपने घर ले जाते थे, अपने बच्चों को पालते थे, आज ये लोग रोने के लिए विवश हो गए हैं। ये स्थिति आज हो गई है। हम सरकार से एक ही मांग है कि इटकी बाजार टाड़ की जो जमीन है 3 एकड़ 14 डिसमिल, इसकी पूर्ण नापी की जाए और एक कमेटी गठन करके बाजार का सर्वे करा करके और इसको अधिग्रहित करके सुंदरीकरण करने का काम करें। और दुकान जितने भी दुकानदार यहाँ हैं उन दुकानदारों के लिए अस्थायी दुकान बनाकर उनको देने का काम करें। अगर सुंदरीकरण के नाम पे एक भी दुकानदार को परेशान किया जाएगा
तो झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ने के लिए जानी जाती है। हम लोग इस झारखंड को लड़ के लिए हैं और हमारे अंदर में वीर शिबू सोरेन जी का खून हम लोगों के अंदर में चल रहा है। हम लोग जब भी लड़ाई के लिए उतरते हैं तो हम लोग देखते नहीं हैं कि कौन सामने है, हम लोग लड़ेंगे और सारे दुकानदारों का हक के लिए हम लोग लड़ेंगे। इसलिए मैं पुनः इस बात को कहना चाहता हूं कि दुकानदारों को मद्देनजर रख के ईंट की बाजार टाँड़ का सुंदरीकरण को किया जाए। ये बताइए, लड़ाई आप लड़ना किससे चाह रहे हैं? देखिए, हमारी बात जो नहीं सुनेंगे, हम लोग यहाँ जो राजशाही चल रही है, आप देख रहे हैं कि सीओ साहब को कई एक बार हम लोग उनको नोटिस दिया, कई एक बार उनको हमने ज्ञापन दिया, लेकिन उसकी अभी तक कोई ये हम लोगों को सूचना नहीं मिली। हमने मंत्री जी से भी बैठ के बात की, 2 घंटा हमारी बात हुई है माननीय विधायक और मंत्री से। उनको पूरा DPR हमने समझाया कि क्या नक्शा होगा बाजार टाँड़ का, लेकिन वो भी ज्ञापन लेने के बाद वो भी सुध नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दे के चले जाते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं होता है। मंत्री जी से आग्रह है कि आप सीओ साहब को आदेश करें कि उनकी अध्यक्षता में कमेटी बने, जिसमें हमारे दुकानदार भाई होंगे, हमारे किसान भाई होंगे, हमारे गांव के बुद्धिजीवी होंगे, और वो कमेटी बनाकर उनका सर्वे कराकर और जितने दुकानदार हैं उनका लिस्टेड किया जाए और उन एक ग्राम सभा के माध्यम से ये आश्वस्त किया जाए दुकानदारों को कि आपको अगर हटाया जा रहा है तो उसके बदले में आपको दुकान आवंटन किया जाएगा और सरकार उनको दुकान आवंटन करके दे। ये बताइए, सरकार आपका है, मुख्यमंत्री आपका है, फिर आपको लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है? देखिए, ये मांडर विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी, उनको हमारा ये है कि उनको सारा बात उनको हम बताएं। हमारे यहाँ जो परेशानी है, जो दिक्कतें हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हम उनके पास ना सुनाएंगे, हम किनके पास जाएंगे? हम उनको कई एक बार सुना चुके हैं। उनका ये दायित्व बनता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराए, मंत्री जी को अवगत कराए, और जिस विभाग का परेशानी है उस विभाग के मंत्री को सुनाए, अपने लेटर पर से अनुशंसा करके भेजे। लेकिन सिर्फ कहने के लिए मंत्री जी जो हैं ज्ञापन लेते हैं, उसके बाद ज्ञापन को पता नहीं वो साइड में रख देते हैं या फाड़ के फेंक देते हैं। जब उनको याद कराया जाता है तो आश्वासन दे के चले जाते हैं। पिछले बार भी आप देखे होंगे बालक उच्च विद्यालय उर्दू में जो है शिलान्यास के लिए आए थे, उस दिन भी उन्होंने घोषणा की और घोषणा की है सीधा सीधा वो सीओ साहब को आदेश करे कि आप एक कमेटी गठित करके हमको इसका रिपोर्ट दीजिए। 2 लाइन की तो बात ही है। ये बताइए, आप एक पार्टी का अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष, और वो भी जिसमें आपका केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री अभी जो है वर्तमान में उसी का है। दूसरी बात है कि शिक्षा मंत्री भी आप ही का पार्टी से है, और जो आप मांग कर रहे हैं कृषि का, वो कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन सरकार चला रही है। फिर आपको आंदोलन करने की जरूरत क्या पड़ रही है? देखिए, पार्टी के हम बाद में हैं, पहले इस गांव का बेटा है, इस गांव में जन्म हुआ है मेरा, इस गांव में जवान हुए, तो पहला मेरा अधिकार इस गांव के लिए बनता है। पार्टी तो मेरा सेकेंडरी मामला है। ठीक है, गठबंधन का मामला चल रहा है, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडर हैं और इस बात को गर्व से कहते हैं कि कैडर है, और गठबंधन की सरकार हमारी चल रही है। अगर हमारे ही लोग अगर हम नहीं सुने हमारी बात, तो हम किसके पास जाएंगे, किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? इसलिए हम लोग इस धरना के माध्यम से अपने लोगों को ही जगाने का काम किए हैं। माननीय शिल्पी नेहा तिर्की कोई गैर नहीं है, वो हमारे गठबंधन की सरकार की मंत्री है। तो मेरा काम है कि अगर उनके तक कोई बात नहीं पहुंच रहा है तो उनको जगाने का काम हम करें, इस बात से हम उनको अवगत करा रहे हैं। एक सवाल और, अभी आपने कहा कि मैं इटकी का बेटा हूँ, और आप जो बैनर डाले हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो फिर आप बैनर क्यों यूज कर रहे हैं? ये बताइए कि बैनर यूज कर रहे हैं या फिर बेटा बनना चाह रहे हैं? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं कैडर हूँ, इस बात से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, और मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैडर हूँ, मैं उनका सिपाही हूँ। इटकी प्रखंड समिति इस प्रोग्राम का आयोजन किया था, और झारखंड मुक्ति मोर्चा इटकी प्रखंड समिति की ओर से हम लोग जो है इस बात की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर का क्या मायने होता है। बैनर के तरह जब लड़ाई लड़ेंगे तो लोग भी इस बात को सुनेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपका मांग जल्द पूरा नहीं किया जाता है
तो क्या पार्टी का विरोध आप करेंगे? देखिए 6 महीनों के अंदर हमने कहा है, 6 महीनों के अंदर अगर हमारी बात को नहीं सुनी गई, 15 दिन के अंदर हमने कहा अपने स्टेटमेंट में कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग मिलेंगे और सुदीप कुमार सोनू जी से भी हम लोग मिलेंगे और हम लोग शिल्पी नेहा तिर्की जी से भी मिलेंगे और शिल्पी नेहा तिर्की जी से ये हम लोग आग्रह करेंगे कि वो जो है अपने लेटर पैड में अनुशंसा करके वो माननीय मंत्री जी को भेजे। अगर माननीय मंत्री जी, मैं इस बात को डंके की चोट पे कर रहा हूँ, अगर पार्टी आज हमको इस स्टेटमेंट के बिना पे अगर निकाल के बाहर भी कर दे तो हमको कोई गम नहीं होगा। अगर 6 महीने के अंदर में सुदीप कुमार सोनू जी अगर इस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो सुदीप कुमार सोनू जी का भी हम लोग विरोध करने का काम करेंगे।